हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आपका प्यार भरा नमस्कार। हमारे चैनल में 20,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। उसके लिए आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज के वीडियो में हम मिसेस बेक्टर्स आईपीओ के बारे में बात करेंगे। आईपीओ अब खत्म हो चुका है, तो आज हम बात करेंगे इसके सब्सक्रिप्शन और अलॉटमेंट चांसेस के बारे में। अब कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको नजर में रखनी है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। क्या है लेटेस्ट ग्रे मार्केट ट्रेंड्स और लिस्टिंग के क्या एक्सपेक्टेशन किसी भी इन्वेस्टर को रखने चाहिए, तो ये सब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, मिसेस बेक्टर्स फूड आईपीओ बहुत ही सक्सेसफुल रहा है और लगभग 200 टाइम्स इसका ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है। जी हाँ, 200 टाइम्स यानी 540 करोड़ का ये आईपीओ था, उससे 200 टाइम्स गुना आप देख सकते हैं इसका जो बिडिंग हुआ है। रिटेल सब्सक्रिप्शन 29.3 टाइम्स हुआ है। अब बर्गर किंग के साथ आप कंपेयर करें तो बर्गर किंग का 68 टाइम्स हुआ था। हाँ, ये बात अलग है कि बर्गर किंग अगर रिटेल में आप कंपेयर करें तो 81 करोड़ का था और ये लगभग 200 करोड़ के आसपास था। लेकिन बर्गर किंग के साथ कंपेयर करें तो यहां पर सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम हुआ है। बाकी एनआईआई कोटा या जो एचएनआई कोटा कहते हैं, 2 लाख से ऊपर का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, 620 टाइम्स, जी हाँ, बहुत बड़ा उन्होंने सब्सक्रिप्शन किया है। क्यूआईबी कोटा जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स होते हैं, 176 टाइम्स, तो टोटल 200 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है अप्रोक्सीमेटली। अब रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहां पर अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े कम रहेंगे, लेकिन जो बर्गर किंग का जो आईपीओ आया था उसके कंपैरिजन में आपके अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे। लेकिन ये चांसेस है 3% के आसपास। ये अप्रोक्सीमेट डेटा हम बता रहे हैं। जहां बर्गर किंग में 1.5% के आसपास अलॉटमेंट के चांसेस थे, वो यहां पर 3% के पास हो गया है। तो दोस्तों, आपका यहां पर अलॉटमेंट हो मिसेस बेक्टर फूड के आईपीओ में, वैसी हमारी शुभकामनाएं दोस्तों। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष है। अब दोस्तों, थर्सडे का दिन है 17 दिसंबर, जिस दिन ये आईपीओ की जो बिडिंग हुई है वो खत्म हुई है। अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 22 और 23 दिसंबर के बीच में होगा और जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट यहां जो होने वाली है वो है 23 दिसंबर। 23 दिसंबर हो रहा है बुधवार। तो बुधवार के दिन एक्सपेक्टेड है कि आपके पास लिंक आए, और जैसे ही लिंक आती है हमारे कम्युनिटी जो पेज है वहां पर हम आपके साथ शेयर भी कर देंगे और वहां पर आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं। तो 23 दिसंबर बिल्कुल आपको नोट करके रखनी है, जिस दिन बहुत ज्यादा चांसेस है कि एक्सपेक्टेशन है कि लिंक आ जाएगी। अब इसकी लिस्टिंग कब होने वाली है? दिसंबर 28 को। देखिए, 25 दिसंबर को छुट्टी है, क्रिसमस का दिन है, तो मार्केट बंद रहेगी। फिर 26 27 को सैटरडे और संडे है, और 28 दिसंबर जो है वो रहेगा मंडे का दिन, और उस दिन इसकी लिस्टिंग होने की बात है। अब यहां पर एक चीज आपको समझनी है, एंटोनी वेस्ट का भी आईपीओ आ रहा है। उस पर हम एक सेपरेट वीडियो में हम काम कर रहे हैं, वो भी हम पोस्ट कर देंगे। अब वो आईपीओ 21 से 23 दिसंबर के बीच में आ रहा है, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका जो पैसा जो है अनब्लॉक 23 तारीख को हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा भी बहुत इन्वेस्टर होंगे जो शायद सोच रहे होंगे कि पैसा, लेट से अगर हम लोगों का अलॉटमेंट नहीं हुआ तो पैसा अनब्लॉक हो जाए और हम 23 तारीख को फिर एंटोनी वेस्ट के आईपीओ में हम अप्लाई कर दे। तो दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ा ग्रे एरिया है, क्योंकि 23 तारीख को लिंक आएगी, अनब्लॉक हो, कुछ बैंक अनब्लॉक कर देती है, कहीं पर अनब्लॉक नहीं होता है, और जिस हिसाब से इसकी ओवर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो आपको अगर एंटोनी वेस्ट में अगर अप्लाई करना होगा तो फिर बेटर रहेगा कि आप पहले से ही कुछ फंड्स का इंतजाम अलग से करके रखें। तो वो चीज का आप ध्यान में रखें। अनब्लॉक होने की, मैं नहीं कहता अनब्लॉक नहीं होगा, बट अनब्लॉक होने की संभावना कम रहेगी, क्योंकि आईपीओ के भी टाइम रहते हैं। जनरली 2 बजे के बाद फिर बहुत मुश्किल होता है ऑनलाइन अप्लाई करना, तो वो सब चीजों का आप कंसिडरेशन जरूर रखें। अब मिसेस बेक्टर्स आईपीओ के लिए सब चीजें पॉजिटिव थी। देखिए, ब्रोकरेजेस ने इसको पॉजिटिव सिग्नल दिया था,
सब्सक्राइब की रेटिंग दी थी। एंजल ब्रोकिंग, प्रभुदास लीलाधर, चॉइस ब्रोकिंग और बाकी भी ब्रोकरेज हाउसेस ने सब्सक्राइब की रेटिंग दी थी। इनके एंकर लिस्ट जो थी बहुत ही स्ट्रांग थी। गोल्डमैन, नोमुरा, एचडीएफसी लाइफ, एक्सिस स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है, तो इन लोगों ने अप्लाई किया था। और चूंकि ये एक छोटा आईपीओ था तो बहुत सारे लार्ज कैप वैसे भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते थे। मुझे याद आता है 162 करोड़ के आसपास एंकर बुक थी, तो ये बहुत ही छोटा नंबर हो जाता है किसी भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के लिए। और इसका जो वैल्यूएशन है, चूंकि कंपनी ब्रेड और बंस बनाती है और इनफैक्ट इसके बिस्किट्स भी है, क्रीमिका बिस्किट, तो इसके वैल्यूएशन जो है 28 पीई के ट्रेलिंग पीई जो है वो है, और ये कम है कंपेयर टू ब्रिटानिया, नेस्ले या प्रताप स्नैक्स के। तो इनके कंपैरिजन में अगर आप फंडामेंटली देखें, मैं लिस्टिंग गेन के हिसाब से नहीं बता रहा हूं, फंडामेंटली देखें तो ये कंपनी डिस्काउंट में मिल रही है। अब लिस्टिंग गेन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। अब लिस्टिंग गेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर होता है वो होता है ग्रे मार्केट का कैसा रिस्पॉन्स है। अब इसके लिए हम सेकेंडरी रिसर्च करते हैं। तो जो भी हमने रिसर्च किया है, अलग अलग जगह पर हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं और जो भी हमने डिटेल्स जो हमारे सामने आई है, जो फिलहाल अभी लग रहा है कि 70% के आसपास की ये ग्रे मार्केट प्राइस है। मतलब कि अगर लिस्टिंग कल होती है तो ये प्रॉफिट 70% तक दे सकता है। तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। अब यहां पर आपके पास पूरा एक सप्ताह है, तो ये जो मूवमेंट है ग्रे मार्केट प्राइस की, ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है। तो हम जब 23 तारीख को जब एक्सपेक्टेड है लिंक आएगी, तो अब हम एक और बार रिव्यू करेंगे कि ग्रे मार्केट प्राइस कैसा चल रहा है। ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बट फिलहाल ये 70% के आसपास है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग के चांसेस बता रहा है। तो ये चीज बिल्कुल ध्यान में रखें। आज की तारीख में बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग के चांसेस है, जैसा हमने बर्गर किंग के केस में देखा। इनफैक्ट वो लिस्टिंग के बाद भी 112 के आसपास लिस्टिंग हुई थी, उसके बाद भी स्टॉक बिल्कुल 200 के पास जाकर आया था। 2 दिन यहां पर हमने देखा कि एक तरीके से यहां पर लिस्टिंग के बाद भी जो अपर सर्किट है वो लगी थी, फिर बाद में थोड़ा कूल डाउन ऐसा लग रहा है कि स्टॉक हुआ है। बट अच्छा खासा लिस्टिंग के बाद भी बर्गर किंग ने एक अपॉर्चुनिस्टिक बाइंग की उसने एक चांस दिया था। तो वो खैर बर्गर किंग तो अब जा चुका है, बट यहां पर अच्छी खासी लिस्टिंग के चांसेस है। बट आपके लिए अगर कुछ रिस्क रहेगी तो वो रहेगी मार्केट वॉलेटिलिटी। क्योंकि देखिए, मार्केट में आपने मार्च का महीना भी देखा था, जहां पर अचानक से एक न्यूज आती है लॉकडाउन्स को लेकर, और अचानक से आपने देखा होगा कि जो एसबीआई कार्ड्स का जहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा था 25-30% प्रॉफिट होगा, और उसकी जगह में डिस्काउंट होता है। तो ऐसी सिचुएशन हमें नहीं लगता कि अगले कुछ दिनों में आएगी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी अगर मार्केट ठीक ठाक रहती है, और अभी फिलहाल मार्केट बहुत स्ट्रांग है, ऑल टाइम हाई के पास में मार्केट्स भी चल रही है, तो फिलहाल अगर वोलेटिलिटी थोड़ी बहुत भी रहती है, और तो फिर उस हिसाब से अगर आप देखें तो यहां पर अच्छा खासा लिस्टिंग गेन हो सकता है। लास्ट में बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से आपके अलॉटमेंट के लिए। बिल्कुल कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताइएगा दोस्तों। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके टाइम के लिए।